हमें दुआ क्यों करनी चाहिए? और मेरा टॉपिक है कि खुदा का एक चुना हुआ वे है, अपॉइंटेड वे है, खुदा का चुना हुआ वे है कि दुआ से ही हम अपनी हर उस नीड को, जो भी ज़रूरत है आपको, आप खुदा से ले सकते हैं। क्या जी है कि खुदा का अपॉइंटेड वे, खुदा ने जो इंसान के लिए डिसाइड कर दिया रास्ता, क्योंकि कलाम में लिखे मांगो तो फिर अपॉइंटेड वे क्या हुआ? मांगना। तो इसका मतलब दुआ अपॉइंटेड वे है, चुना हुआ खुदा का एक रास्ता है जिससे आप अपनी हर ज़रूरत खुदा के सामने रख सकते हैं और मांग सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई शॉर्ट बता सकते हैं कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल एक वर्ड में मुझे आंसर चाहिए। हाँ जी, खुदा से बातें करने की। ठीक है, बिल्कुल खुदा के करीब जाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल क्विक आंसर देने लगूँ कि हमें दुआ क्यों करनी चाहिए। हमें दुआ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि शैतान इस दुनिया में है, इसलिए दुआ करनी चाहिए। हमें दुआ क्यों करनी चाहिए कि शैतान आपका दुश्मन बाहर है, खुला है। अगर शैतान ना हो तो आपको दुआ करने की जरूरत भी कोई नहीं। शैतान ही ना हो, आपका दुश्मन ही ना हो, फिर कहेगी टेंशन, जिसने आपको फाड़ना है, जिसने आपको बर्बाद करना है। कलाम में लिखा है, पहला पतरस निकाले जरा, पहला पतरस उसका 5वां बाब, शॉर्ट, बिल्कुल आपको एक वर्ड में आंसर दिया, क्योंकि शैतान बाहर है, इसलिए आपको दुआ करनी। सुने जरा, खुदा के कलाम में लिखे है, पहला पतरस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत, खुदा के कलाम लिखे है, तुम होशियार और बेदार रहो। खुदा कह रहा है क्या रहो? आपको खुदा कह रहा है होशियार रहो, कलाम आपको कह रहा है बेदार रहो। क्यों? तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको क्या करे जी। इसका मतलब है कि रीजन दुआ करने की ये है कि आपका दुश्मन गरजने वाला क्या है? बब्बर है। रीजन दुआ करने, खुदा कह रहा है होशियार रहो, खुदा कह रहा है बेदार रहो। वजह क्या है? अगर शैतान ना हो दुनिया में तो आप दुआ भी ना करें तो टेंशन नहीं। शैतान ही नहीं है तो फिर दुश्मन ही नहीं है तो फिर तो रिलैक्स है आप। किसने आपको तंग करना है? किसने आपको छेड़ना है? तो खुदा का कलाम ये बता रहा है, मैं फिर पढ़ो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो ज़रूरी ये है कि आपका दुश्मन बड़ा चालाक है। आपका दुश्मन स्ट्रेटजीज बनाता है, आपके बारे में प्लानिंग करता है, वो प्लान करता है, वो आपको फंसाने के लिए प्लान करता है, स्ट्रेटजी बनाता है कि आपको किस तरह उसने गिराना है, आपको किस तरह उसने। बड़ा होशियार है, लोग समझते हैं वो बड़ा मासूम है। मैं आपको फिर बता दूं, इब्लीस नहायत चालाक है, इब्लीस नहायत। और मैं अक्सर ये बात करता हूं, उसका लाखों साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई उससे बचा सकती है कुछ चीज तो वो दुआ बचा सकती है। क्योंकि जब देखिए वही बात की कि हम दुआ में क्या करते हैं, खुदा से मांगते हैं, और खुदा ने कहा जब तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। खुदा ने कहा जब तू मांगेगा तो मैं क्या करूंगा। वजह क्या है दुआ करने की? क्या आज बात अपने ये पल्ले बांध ले, क्या वजह? क्योंकि आपका इब्लीस जो दुश्मन है वो खुला हुआ है, और वो हर बंदे से, आपको दूं, हर बंदे की जंग है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। ये आप ज़हन से निकाल दे कि वो रेस्ट करने बैठ गया, वो तो कभी थकता भी नहीं, ना वो थकता है ना वो रेस्ट करता है। वो सिर्फ मंसूबे बनाता है कि इसको कैसे मैंने गिराना है, मैंने इसको आज कैसे गिराना है, आज मैंने इसकी ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन जब आप दुआ नहीं करते तो फिर लोग कहते हैं जी फंसे हैं हम, वो फंसे ही रहना उन्होंने। वजह क्या है? दुआ ही नहीं। खुदा ने कहा मांगो, खुदा वैसे नहीं देता। इब्लीस आपको मार दे, खुदा को क्या? दुआ करे, दुआ करे। खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। क्या करो? बहुत से लोग मर जाते हैं, दुआ ना कराते तो ना करते हैं। बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, वो खुदा करवाते हैं उनसे। तो इसका मतलब है कि दुआ करना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है वो गरजने वाला शेर है, हल्का फुल्का शेर नहीं, बड़ा माइटी है।
देखे कलाम कह रहा है तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको, वो हर बंदे की तलाश में है जो दुआ नहीं कर रहा, वो हर उस बंदे की तलाश में है, वो हर उस बंदे पे उसने अपने एजेंट छोड़े हैं कि उसको फंसाना मैंने कैसे, फंदा कैसे लगाना है मैंने इसकी जिंदगी में। और लोगों को समझ ही नहीं लगती कि हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि दुआ जिंदगी में नहीं। मैं अब तो जब आपकी जिंदगी में दुआ नहीं ना है तो आपकी स्पिरिचुअल बैटरी डेड है, और जब भी आपकी स्पिरिचुअल बैटरी डेड है तो आपकी जिंदगी में गुनाह बड़े प्यार से घुस जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता, क्योंकि स्पिरिचुअली चार्ज नहीं है आप। मेरी बात आप समझ रहे? आप स्पिरिचुअली चार्ज, आपकी मेरी बात सुने, दुनियावी तौर पे अब आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो कोई भी बीमारी आप में एकदम एंटर कर जाएगी, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, फिजिकली डेड है उसकी बैटरी, फिजिकली वो बड़ा वीक है, तो क्या होगा, बीमारी घुसेगी ना बड़े आराम से। जो बंदा बीमार हो उसको तो हॉस्पिटल में भी ना लेके जाएगी साथ, वो उसको ज़्यादा अटैक करेगी बीमारी। तो जब आपकी स्पिरिचुअल बैटरी डेड है ना तो फिर गुनाह बड़े आराम से ऐसे ऐसे आता है, आराम से घुस जाता है और आपको पता भी नहीं, आप सोचते रहते यार मैंने कर क्या दिया, मेरे साथ आज हो गया, ये नहीं पता स्पिरिचुअली बहुत वीक है आप। फिर बंदा सोचता रहता है यार होया कि है, मैं बड़ी कोशिश भी करता हूँ, बड़ा खुदा के साथ चलने की भी कोशिश करता हूँ, और भाई बैटरी डेड है स्पिरिचुअली, गुनाह तो एंटर करेगा ही करेगा। मेरी बात आप समझ रहे? तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली चार्ज रहे, मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, कितनी देर आपका मोबाइल चार्जिंग में लेता है? घंटा 1.5 घंटे ले ही लेता है। हाँ जी, पुराना हो तो जितने रस्टी आप है, जितने आप पे जंक लगा हुआ है, जितने आप में गंदगी आई है, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल चार्ज होने में अगर कोई रस्टी इतना है, गंदगी उस पर इतनी है, पता नहीं 2-3 महीने लग जाए उसको। अब वो किसी का क्या लेवल है मैं नहीं जानता, वो खुदा जानता है या आप जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है दुआ करना। अगर कोई खुदा का बेटा या कोई खुदा का खादम रिलैक्स, मैं थक गया हूँ जी मैं दुआ नहीं करूँगा, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि इब्लीस किसी खादम से नहीं डरता, ना इब्लीस इससे डरता है कि आप कितना अच्छा कलाम सुनाते हैं, ना इब्लीस इससे डरता है कि आप कितना अच्छा खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। इब्लीस इससे डरता है जब आप खुदा के सामने झुक जाते हैं और खुदा से मांगना शुरू कर देते हैं, इससे डरता है इब्लीस। क्या अब इसने मांग लिया तो मैं तो गया। इब्लीस नहीं डरता। किससे डरेगा? अच्छा इब्लीस की क्या डरेगा कि अब बड़ा अच्छा प्रीच कर रहे हैं, आपके पास हीलिंग पावर है, मौज़ात हो रहे, इससे डरता है वो डरता तब है जब आप खुदा के सामने झुक जाते, तब वो डरता है। मेरी बात आज लिख ले। तो आपका जो दुश्मन क्या है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई खुदा का बेटा, चाहे खुदा का खादम, अगर वो रिलैक्स हो रहा है दुआ में, चलो कोई बात नहीं, खैर है, क्योंकि इब्लीस रिलैक्स नहीं होता। कलाम में लिखा है कि इब्लीस ढूंढता फिरता है, कलाम कह रहा है तो उसका मतलब कितनी उसके अंदर तलब होगी किसी बंदे को मारने के लिए, किसी बंदे को गिराने के लिए, किसी बंदे को बर्बाद करने के लिए। सुने, फिर सुन ले, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको कोई मिल जाए उसे फाड़ने के लिए, कोई मिल जाए उसे बर्बाद करने के लिए। तो क्या करनी है दुआ? क्यों करनी है? क्योंकि आपका इब्लीस क्या है? क्योंकि आपका दुश्मन जो इब्लीस है वो क्या है? मौजूद है। अब वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स रहे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ। ये ना सोचे कि मैं पता नहीं डरा रहा हूँ, मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि दुआ आपको, तो आप चर्च हिस्ट्री में सबसे डेंजरस सीजन में इस वक्त आप रह रहे हैं। सबसे डेंजरस सीजन है चर्च हिस्ट्री का। तो सोचिए आपको क्या करने की जरूरत है।
दुनिया में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता है अमेरिका के 2 बैंक्स, बड़े बैंक्स फारिग हो गए। अमेरिका के 2 बहुत बड़े बैंक्स, और परेशान है लोग वहां पे, यार पैसा हमारा डूब जाना। पाकिस्तान तो बात ही ना करे, वो तो पहले ही कर्जों में डूबा। दूसरे बैंक से भी खतरा पड़ गया, बड़े बड़े बैंक डूब गए 2 अमेरिका के। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, मौजूदा बात। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको दुआ की ज़रूरत है। बहुत से लोगों का आज दिल में बात होगी, यार मसला क्या, गुनाह कैसे जाता है, मसला क्या, हम फंस कैसे जाते हैं। वो भाई मसला ये है कि स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करो। गुनाह ने तो एंटर करना ही करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो दुआ किस लिए करनी चाहिए? क्या वजह है दुआ करने की? हाँ जी, दुआ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपका जो दुश्मन इब्लीस है वो फिर रहा है, वो आपके बारे में प्लान्स बना रहा है, वो आपके बारे में। सुने, जो जिस्म है ना वो बड़ा पावरफुल है। जो जिस्म है ना, आपका जिस्म, वो बड़ा पावरफुल है। इमेजिन करें जरा कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं दुआ से और फास्टिंग से। और सुने, खुदा के कलाम में पलूस रसूल क्या कहता है, निकाले जरा। हमने इसको पहले भी देखा था, पहला क्रंथियो उसका 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको जरा समझ लग जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। खुदा के कलाम में 9वां बाब 27वीं आयत, खुदा के कलाम में देखते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखे हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप क्या करूं जी। इसका मतलब है कि मैं अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखता हूं। अपनी बॉडी को क्या रखता हूं? मारता कूटने का मतलब है कि मैं डिसिप्लिन कर रहा हूं उसको, क्योंकि वो जानता है कि जिस्म की बड़ी पावर है। तो मुझे डिसिप्लिन में रखने के लिए इसको दुआई करनी पड़ेगी। मुझे डिसिप्लिन में रखने के लिए फास्ट ही रखना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? वो डिसिप्लिन में, अपने जिस्म को डिसिप्लिन में रखना है। तो आपने कैसे अपने जिस्म को रखना है डिसिप्लिन में? वो कैसे रखिएगा? निकाले फिर जरा इफ्सियो का खत, इफ्सियो का खत उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत, खुदा के कलाम में से देखते हैं। इफ्सियो का खत उसका 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते दुआ किया करो। क्या खुदा कह रहा है? कांस्टेंट प्रेयर। क्या खुदा कह रहा है? कैसी प्रेयर करनी है? कांस्टेंट और रूह में। आपको मैं बताऊं, बहुत से लोग दुआ करते हैं, बड़ी बड़ी देर भी दुआ करते हैं, फायदा कुछ नहीं मिलता उन्हें। मेरी बात आप समझ रहे? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है खुदा यीशु मसीह की प्रेजेंस पे। अगर खुदा यीशु मसीह की प्रेजेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं। दुआ तो बड़ी बड़ी कौमें करती है, पता नहीं आपसे ज़्यादा ही करती हो, मसीहों से ज़्यादा ही। 5 वक्त तो पता नहीं। बुद्धा, जो बुद्ध परस्त है, वो बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं। बहुत से मज़ाहब है, वो मेरे ख्याल से क्रिश्चियन तो शायद ही कोई बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते हुए एक टाइम दुआ को कर ले तो बड़ी बात है। 2 मिनट दुआ करते हैं घर जाने से पहले, बस मुझे खुदा सिक्योर करते ही मैं घर से ही पहुंचूं। हाँ जी, मेरे सफ़र में मेरी मदद करती बस, ऐसे ही है ना। तो दुआ अगर खुदा यीशु मसीह की प्रेजेंस नहीं है उसमें, तो फिर दुआ का भी कोई फायदा नहीं। क्यों? कि सुने कलाम में क्या लिखे, हर वक्त और हर तरह से रूह में, क्या इसमें? रूह में दुआ और मिन्नत करते और उसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते दुआ करो। तो प्रेयर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। प्रेयर में ही नहीं मैं थक गया, आज मुझे ये हो गया, आज मैं वो, मेरे साथ वो हो गया। बड़े लोग हैं जी, थक गया आज तो ये हो गया, थकावट हो गई, आज मुझे मसला पड़ गया। जो लोग ऐसे करते हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में।
क्योंकि सुने खुदा के कलाम में क्या लिखा है, याकूब का खत, याकूब का खत, उसका आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज दे रहा हूँ। खत उसका दूसरा चौथा बाब, याकूब का खत उसका चौथा बाब, उसकी दूसरी आयत। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्या ख्वाहिश तो है दिल में पर मिलता नहीं। खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते ही नहीं हो। किस लिए नहीं मिलता जी? हाँ जी, मांगते ही नहीं। कलाम में लिखा मांगो तो, अब मांगते ही नहीं तो खुदा ने क्यों देना है? वो बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसने मांगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? कलाम में क्या लिखा है, तुम्हें मिलता क्यों नहीं? तुम मांगते ही नहीं। तो उसका मतलब है कि मांगना जरूरी है। और इसका मतलब भला क्या है? अगर आप मांगते हैं तो स्पिरिचुअल जो अबंडेंस है वो कभी नहीं आएगी। आप जो स्पिरिचुअल खुदा ब्लेसिंग देना चाहता है वो आप रिसीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम मांगते नहीं। आज क्या जरूरत है जी? आपको मांगने की जरूरत है। आज आपको मैं आपको बता रहा हूं, दुआ नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा। और आपको मैं बताऊं, अगर आपके पड़ोस में पूरे हल के शैतान आगे रहने लग जाए ना और आप दुआ करते हो तो यकीन करें आपको टच भी नहीं कर सकते। अगर आप दुआ करते हो तो मैं आपको सही कह रहा हूं, आपके नेबर में सारे हल के शैतान आगे रहने लग जाए, और अगर आप दुआ करते हो तो आपको टेंशन ही नहीं, आप रिलैक्स, आपको नहीं, खुदा नहीं आने देता उनको आपकी तरफ। क्योंकि आप क्या करते हैं? क्योंकि मांगो तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। वैसे नहीं आएगी प्रोटेक्शन तब आएगी जब आप दुआ करते हैं, जब आप मांगते हैं। वैसे प्रोटेक्शन कैसे आ सकती है? एक बंदा मांगते ही नहीं तो कैसे होगा उसको? क्या मुझे बताइए, अपने खुदा अपने कलाम से बाहर आके बरकत देगा? आप बड़े खास, खुदा अपने कलाम की इज्जत करता है। मेरी आज बात याद रख ले, आपकी इज्जत नहीं, खुदा अपने कलाम की इज्जत करता है। खुदा ने अपने कलाम में लिखा है, वाज़िया तौर पर लिखा है, जो मेरी क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो खुदा अपने कलाम की रिस्पेक्ट करता है, खुदा अपने कलाम के लिए बेदार रहता है। लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत इसलिए करता है, खुदा ने आपको इसलिए तो कलाम दिया है, ये कलाम सुन, ये कलाम पढ़, इस कलाम पे अमल कर, तो मैं उस पर एक्ट करूँगा। फिर ऐसे ही है ना, फिर करूँगा। ऐसे नहीं कि अगर आप ये सोचे कि अपना करना भी कुछ नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम लिखे तुम में वो है जो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। कैसे? खुदा के कलाम लिखे तुम रूहुल कुद्स का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे, बस अपने बदनों से किसका जलाल? खुदा का जलाल है। तो खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? कैसे हो सकता है खुदा का जलाल जाहिर? अगर आपकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, कलाम नहीं है, खुदा की कुर्बत नज़दीकी पहचान नहीं है, खुदा की सुनसी नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो कैसे होगा? सालों साल से दुआ तो हो नहीं रही, खुदा के साथ अटैचमेंट तो है नहीं, तो फिर बंदा कहे जी खुदा, फिर बंदा कहता है मैं फंस कैसे गया, मैं चाहता नहीं था करना, फंस गए हो आज मैं। फिर रोज फंसते हो, वजह क्या है? वही दुआ करनी पड़नी है, झुकना पड़ना है। और दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप जुड़ किसके साथ रहे हो, आपकी एसोसिएशन किसके साथ आप जुड़े हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सराउंडिंग में देखें कि आप किसी गलत बंदों के साथ तो नहीं रफाकत रख के बैठे, गलत बंदों के साथ तो नहीं जुड़े। अब जब गलत बंदों के साथ आप जुड़ते हो तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। सुने, बाइबल में इसकी मिसाल है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अमाल की किताब आए, सही लोगों के साथ जुड़ने का क्या रिजल्ट मिलता है? अमाल की किताब आएगा, अमाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़े जरा आबद भाई।
बाब उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बस खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमें सुन। देखिए सर, कलाम ये बता रहा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ है, अनएजुकेटेड थे वो। कलाम कह रहा है, कलाम कह रहा है कि वो क्या थे? अनपढ़, अनएजुकेटेड। लेकिन उनका एसोसिएशन किसके साथ थी? बात तो ये किसके साथ थी? खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे। वो अनएजुकेटेड थे। कलाम कह रहा तो थे। सुने फिर पढ़ो, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया। फिर इन्हें पहचाना कि यीशु के साथ रहे। असल में मसला ये कि साथ रहे तो वो जो इन्फ्लुएंस था खुदा यीशु मसीह का वो उन पे आया है, जो उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके। मेरी बात आप समझ रहे? अच्छी एसोसिएशन, अच्छी रफाकत, अच्छा किसी के साथ जुड़ने का ये फायदा है। वो अनपढ़ थे, खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन मसीह के साथ जुड़ के क्या हुआ? मसीह के साथ जुड़ के क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि किसके साथ आप जोड़ रहे हैं। किसी गलत बंदे के साथ तो नहीं जोड़े, किसी गलत बंदे के साथ रफाकत तो नहीं आपने रखी, कोई गलत बंदा तो नहीं है जो आपको पॉइजन करेगा गलत। दाऊद की मिसाल आप पढ़े तो जो दाऊद था, आप जरा निकाल ही रहे हवाला निकालें। इससे पहले मैं दाऊद की बात शेयर करूं, हम बात करते हैं। आपको पलूस रसूल के साथ एक दिमास बंदा था, आपको पता होगा। चले हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, दूसरा तिमोथियस। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में सिर्फ एक हवाला हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बताता हूँ। पहला दूसरा तिमोथियस, उसका 4 बाब। मैं आपको हवाला इसलिए पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले कि खुदा के कलाम में क्या बात लिखी है, ताकि हम उसको बेहतर तौर पर समझ सकें और सीख सकें। पहला तिमोथियस दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब, उसकी 9वीं आयत से पहली आप 9वीं आयत, आबद भाई आप सिर्फ 9वीं आयत पढ़ लें, 9वीं और 10वीं आयत। मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया और प्रिस्किनस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब अगले बैच। देखिए यहाँ पर दिमास एक बंदा होता है, और ये पॉल का जो पलूस रसूल है उसके साथ बड़ा ख़ास बंदा होता है। कोई आम बंदा नहीं होता। एक होता है ना कि बड़े ख़ास बंदा होता है जो पलूस रसूल के साथ जुड़ा हुआ है। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये दुनिया की चीज़ों को, देखिए कलाम में क्या लिखा है? दिमास ने उस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। क्या किया जी? मौजूदा जहान को पसंद करके क्या किया? छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने क्या की? रॉन्ग एसोसिएशन, मतलब उसने गलत बंदों के साथ जुड़ गया, गलत क्राउड के साथ जुड़ गया। अगर पलूस को छोड़ा और दूसरे के साथ जुड़ा तो किसके साथ जुड़ा? गलत क्राउड के साथ। और जब वो गलत क्राउड के साथ जुड़ा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका फेथ भी जाता रहा। और खुदा के कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर हमें खुदा का कलाम बताता है कि उसकी मिनिस्ट्री से भी डिसमिस हो गया हो, उसका फेथ भी जाता रहा और खुदा के किंगडम से भी डिसमिस हो गया। खुदा के किंग, और हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता दिमाग का कि वो बाद में आया खुदा के पास या उसने तौबा कर दी या खुदा ने उसे माफ़ कर दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसका मतलब है कि गलत बंदों के साथ जुड़ने से क्या होता है? आपकी जो ब्लेसिंग्स, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग रखी होती है वो भी उड़ जाती है। उसका फेथ गया, उसकी मिनिस्ट्री गई जो खुदा ने खिदमत दी है, और उसकी क्या गई? वो खुदा के किंगडम से भी बाहर हो गया। और कोई रिकॉर्ड नहीं दिमाग का में मिलता कि उसने रिपेंट की हो, और खुदा के कलाम में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उसको खुदा ने बाद में अपनी तरफ कर लिया हो, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो
क्राउड के साथ जुड़ना, गलत बंदों के साथ जुड़ना, गलत एसोसिएशन में जाना, ये बाइबल हमें मिसाल देती है। अच्छा, यहूदा इस्करियोती जो था वो क्या करता था? उसने सब कुछ क्यों खो दिया? क्योंकि वो फरीसियों के साथ जुड़ गया। वो किसके साथ जुड़ गया? अब वो जो फरीसियों के साथ जुड़ गया तो फरीसियों से पॉइजन करते थे, जहर ही, अब जिसमें है ही जहर उसमें जहर ही थे ना। फरीसियों फकीयों में था क्या जहर? खुदा के कलाम लिखा नहीं है सांप के बच्चों, तो जहर ही था उनमें। मेरी बात आप समझ रहे? तो जब वो फरीसियों के साथ जुड़ गया तो उन्होंने उसे पॉइजन किया, और वो पैसों के लिए अपने खुदावंद को इतना पॉइजन हो गया कि पैसों, अब जब वो जुड़ गया और वो फीड उनको देते गए तो शैतान को मौका मिल गया, शैतान समा गया। और आपको बताऊं, सोचिए जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम में जब खुदा यीशु मसीह पूरी दुनिया की निजात के लिए अपनी जान देने वाले थे, आखिरी खाने पे उनको छोड़ के निकल गए। जब खुदा यीशु मसीह जान देने वाले थे पूरी दुनिया के लिए, इतना पॉइजन हो गया, इतना पॉइजन कर दिया उन्होंने से कि वो आखिरी खाना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी निकल गया बस। वजह क्या थी? गलत क्राउड, गलत जुड़ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी गलत बंदों के साथ तो नहीं जुड़े। तो पॉइजन तो होएगा ना, हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम इसके बारे में बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है। खुदा का कलाम बताता है पोल्यूशन आती है जब भी आप किसी गलत बंदों के साथ जुड़ते हैं, तो पोल्यूशन आपके अंदर आती है। ये खुदा के कलाम में लिखा है। आप निकाले जरा वास की किताब, वास की किताब, वास की किताब उसका 9वां बाब उसकी 18वीं है। जरा हम जरा देख ही लेते हैं इस बात को। आबिद भाई जरा पढ़े। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकियों को बर्बाद कर देता है। एक गुनहगार के साथ जुड़ना, कलाम कह रहा है बहुत सी नेकियों को क्या कर देता है। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसका मतलब रोंग जुड़ना, रोंग एसोसिएशन करना, कलाम कह रहा है। मैं फिर पढ़ता हूं, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। एक गुनहगार के साथ अगर आप जुड़ गए तो बहुत सी नेकियों को, आपकी बहुत सी नेकियों को बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखें कि आपने किसी गलत बंदों के साथ नहीं जुड़ना। वो जो किंग उज़ाया, जो किंग था, वो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? पढ़ लेते हैं जरा। दूसरा तवारीख, उसकी ज़िंदगी में ना प्राउड आ गया, उसकी ज़िंदगी में वो आ गया, गुरूर आ गया, क्योंकि वो भी, सुने ज़रा, दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब, मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब, 2-4 बातें करके बस मैं उसका 26वां बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ो। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसके दिल उस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा क्योंकि वो रॉन्ग क्राउड के साथ जुड़ गया। सुनो ज़रा, मैं इसको आगे से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मसला क्या था? वो क्या करता, उसका दिल फूल गया, और काम था काहिनों का बखूर जलाना हैकल में। किसका था? कोई और बंदा तो नहीं जला सकता था, सिर्फ हारून की नस्ल के पास ये इख्तियार था कि वो हैकल में बखूर जलाए। चाहे कोई बादशाह जो मर्जी है, कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ हारून की नस्ल के पास इख्तियार था। उसने क्या किया? उसने वो जाके ना बखूर जलाना शुरू कर दिया। सुने ज़रा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। तब 19वीं आयत से, तब उजरिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूर दान अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावन के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। उसी वक्त, उसी पॉइंट, उसी सेकंड खुदा ने उसको सजा दे दी। उसकी पेशानी पे कोड़ आ गया। और खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा, आगे मैं पढ़ूँ, मैं सारा नहीं पढ़ा।
सुने, सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उससे खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर, खुदावंद की क्या पड़ी? खुदावंद की मार उस पर पड़ी। चनाचा उजरिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया। तो रॉन्ग बंदों के साथ जुड़ना, आप अपनी मिनिस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप खुदा के किंगडम से भी बाहर हो सकते हैं। कलाम कह रहा है, क्योंकि क्राउड रॉन्ग था। अच्छा, साउल के साथ क्या हुआ? साउल भी तो गलत बंदों के साथ जुड़ गया था। साउल के साथ मसला क्या था? वो भी गलत बंदों के साथ उनकी सुनता था, तो वो फेल हुआ ना। साउल फेल हो गया ना। वजह कहती फेल इसलिए हुआ। और खुदा के कलाम में हमें बड़ी अच्छी एग्जांपल मिलती है। दाऊद, 400 लोग उसके साथ जुड़े, 400, और निकम्मे लोग। अच्छी एसोसिएशन की बात करूं, निकम्मे लोग। सुने जरा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहला सैमुअल उसका 22 बाब, जला वतन, मुल्क से निकाले लोग, निकम्मे लोग, परेशान लोग। सुने जरा खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अच्छी एसोसिएशन का, अच्छा जुड़ना, उसका आपको मैं बेनिफिट बताने लगा। पहला सैमुअल उसका 22वां बाब, सुने जरा उसकी, चले पहले ही आयत से मैं पढ़ता हूं। चले, और दाऊद वहां से चला और इदलाम के मगारा में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा। सुने, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना। क्या? सारे निकम्मे। कलाम कह रहा है सारे ही निकम्मे। देखे लिखा गया, और सब कंगाल थे, भी कुछ कंगाल बंदे, और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल। क्या बंदे होंगे जो उसके साथ जुड़े। सुने, उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 लोग हो गए, सारे ही निकम्मे। लेकिन वो जुड़े किसके साथ? सही बंदे के साथ जुड़ गए। और सही बंदे के साथ जुड़ने का रिजल्ट क्या मिला? दूसरे सैमुएल में आए। जब दूसरा सैमुएल उसका 23वां बाब, मैं आपको अच्छा जुड़ना, अच्छी एसोसिएशन के बारे में बता रहा हूं। उसका 8वां बाब मैं पढ़ रहा हूं। और दाऊद के बहादुरों के नाम ये है, और दाऊद के बहादुरों के नाम ये है, यानी तहकूमी, योशब, योशीब, बैशीत, जो सिपा सलारों का सरदार था, वही इज़नी अदनियो था, जिससे 800 एक ही वक्त में मकतूल हुए। 800 बंदे। अब जरा सुने, अब आगे जरा सुने, मैं जो आपको बताने लगा। 18वीं आयत है जरा। और उजरिया के बेटे योआब का भाई अबीशे उन तीनों में अफजल था, उसने 300 पर अपना भाला चलाकर उनको कत्ल किया, और तीनों में नामी था। सुने जरा 20वीं आयत। और यहूयद का बेटा अबनाया कब्जील के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। इसने मोआब के अरीएल के दोनों बेटों को कत्ल किया, और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच में एक शेर बब्बर को मारा। ये वो बंदे थे जो बिल्कुल निकम्मे, जो बिल्कुल कंगाल, जो जला वतन थे। और खुदा के कलाम में लिखे, जैसे वो दाऊद के साथ जुड़े, वो सूरमा बन गए। खुदा की जबरदस्त पावर उन पे आ गई। बाइबल बताती 400 बंदे निकम्मे, लेकिन जुड़ किसी अच्छे बंदे के साथ गए। इसका मतलब गलत बंदे के साथ जुड़ना डिस्ट्रॉय कर सकता है सब कुछ। और एक दाऊद के साथ जुड़ना, खुदा के कलाम ने कहा 400 निकम्मे बंदे जुड़े, और उनका हाल क्या हुआ? आगे जाके वही बड़े पावरफुल हो जाते, क्योंकि वो जुड़े परफेक्ट बंदे के साथ, और थे निकम्मे, थे कर्जदार, थे कंगाल। अकल उकल भी कोई नहीं होगी, जला वतन पर अकल भी आ गई। क्यों? क्योंकि जुड़े परफेक्ट बंदे के साथ। तो इसका मतलब है कि एक परफेक्ट बंदे के साथ जुड़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने ये डिसाइड करना है, इसीलिए कोशिश करें, ये इसके बारे में और बड़ा मैसेज है, लेकिन मैंने आज आपको बताना था
कोशिश करें कि आप ये देखें कि आपकी सराउंडिंग में किसी गलत बंदों के साथ ना जुड़े जो आपको पॉइजन करें। ऐसे बंदों के साथ जुड़े जो आपको आपके लिए जो आपके लिए बाइस से बरकत हो, जो आपके लिए बेहतरी चाहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए बाइबल इस बात की मिसाल दे रही, बाइबल इसके बारे में बताती है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जुड़ किसके साथ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने दुआ करनी। क्योंकि वजह क्या है दुआ करने की, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपका दुश्मन जो शैतान है, जो इब्लीस है, कलाम में लिखा है वो धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। और खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। जब मांगेगे खुदा से प्रोटेक्शन तो खुदा प्रोटेक्शन लगाएगा, फिर आपको टच भी नहीं कर सकता, किसी को टच भी नहीं कर सकता अगर खुदा का हुक्म हो जाए कि इसको टच नहीं करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो दुआ के थ्रू हो सकता है। खुदा मन इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे।